अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छी ख़बर से वीलॉग का आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान की मईशियत अगर देखा जाए तो फल फूल रही है, तरक्की कर रही है। खसूसी सरमायाकारी कौंसल प्लेटफार्म का कामयाब काफ़ी हद तक, अब तक अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो हमें कामयाब नज़र आ रहा है। आज इसका खसूसी अजलास हुआ, इसका हाल बताऊंगा। अजलास में गंडापुर अच्छे बच्चों की तरह मुंह में चूसनी और साथ में फीडर रख कर बैठा रहा, जो बाहर बैठ कर धमकाता था। अजलास में जैसे स्कूल के बच्चे नहीं, पहली क्लास में बैठे होते, चुपचाप, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इस तरह करके बैठा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों को SIF से में साथ लेकर चल रहे हैं। दौरा UAE कामयाब रहा है। $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब तजारती व मुआशी तावन को अहमियत दे रहे हैं। वज़ीर ने बताया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सरमायाकारी करें। UAE हकाम ने पूछा, वज़ीर साहब आप हुक्म करें, कितनी सरमायाकारी करें? तो उन्होंने कहा $10 अरब का बोला, जिसके साथ ही मैंने शुक्रिया अदा किया। अब देखें कैसे गैर मुल्की सरमायाकार वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद करते हैं। शबाशनी ने बताया कि दोस्त ममालिक ने भी SIFC के इकदामात को सराहा है। अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमायाकारी को गैर माया सरकारी जो है इसके फ़रोग़ के लिए जो कलीदी किरदार अदा किया है वो भी आपके सामने है। यहाँ पर एक दोस्त मिले, वो किसी हवाले से बता रहे थे कि इस मिलने वाले का जिक्र तो नहीं कर सकते कौन थे, लेकिन वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सरमायाकारी की कौंसिल है ये बड़ी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें जो पहले अच्छा असल में ना आप लोगों को अंदाज़ा ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली इसको ये समझें कि ये एक तरह से गारंटी है जो कि फ़ौज दे रही है। सियासतदान जो हैं वो उन पर एतबार किया जा रहा है, उनकी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि साबका कारकर्दगी को देखते हुए उन पर एतमाद किया जा रहा है कि ये जो सरमायाकारी इस मुल्क में आएगी 5 साल हुकूमत भी पूरी करेगी, इस बात की जिम्मेदारी ली जा रही है, गारंटी दी जा रही है। और जो साबका हुक्मरान है, अब वो इस वक्त भी हुक्मरान है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो पंजाब के हवाले, उनकी फैमिली के हवाले से उनका जो रवैया है, उनके आने के बाद मुल्क में हमेशा जो पॉजिटिव पहिया चला है, तरक्की हुई है, उसको देखते हुए ये चीज़ें हो रही हैं और दिन ब दिन मज़ीद तगड़ियर होती जाएंगी। इधर SIFC के अजलास के बाद गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू की, बहुत अच्छा प्यारा बच्चा बनकर नज़र आ रहा था और अजलास भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से कहा कि मैं SIF को मानता हूँ, साथ चलना चाहता हूँ, मेरा सूबा भरपूर ताउन करेगा। अब यहाँ पर सवाल तो ये है, जो इस जमात SIFC के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है अपने ट्विटर हैंडल से, जिस ट्विटर हैंडल के इनके 10 मिलियन के फॉलोअर्स हैं, जो PTI का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे जो जो ट्वीट इस कौंसल के बारे में की गई है, क्या किसी ने गंडापुर साहब से इस बात का जवाब मांगा कि आप जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस जमात के वोटों से आप वज़ीर आला बने हैं, उस जमात का मौक़िफ़ ये है और आपका इसमें मौक़िफ़ क्या है? किसी ने पूछा उनसे? मुझे नहीं पता किसी ने पूछा कि नहीं पूछा। खैर अला अमीन गंडापुर से किसी सहाफ़ी ने पूछा, जेल में इमरान खान गर्मी में है, क्या आपने आर्मी चीफ से इमरान खान के मुतल्लिक बात की? तो मसूफ ने बड़ा मानी खेज जवाब दिया कि आज खसूसी सरमायाकारी कौंसिल के अजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 2 दफ़ा बात हुई, लेकिन जो बात मैं करना चाहता था वो माहौल नहीं बना। अच्छा, ये क्या माहौल नहीं बना जी? क्या बात करना चाहते थे? क्या ये कहना चाहते थे कि मैंने ग्रिड के स्टेशनों पर कब्जा कर लिया आर्मी चीफ, मुझे अब वहाँ पर फौज चाहिए उस कब्जे को बहाल रखने के लिए? या ये कहा होगा कि मैं जल्द ही एक लश्कर लेकर निकल रहा हूँ KPK से और मैंने इस्लामाबाद पर कब्जा करना है, तो आप मुझे क्या आसिम मुनीर साहब से कहेंगे, जो गंडापुर साहब है? ज़्यादा यही कहेंगे कि इमरान खान को माफ़ कर दें, इमरान खान को NRO देंगे, वो अपने बीवी बच्चों के पास इंग्लैंड चला जाएगा और किसी किस्म की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। क्या कहना चाहेंगे या क्या कहेंगे या किस बात के लिए माहौल नहीं बना? दोस्तों, इमरान खान साहब और इसकी पार्टी जो है ना, मैं बार बार जो बात कहता हूँ वो ये है कि ये मुल्क दुश्मन जमात है।
इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनसे कोई बात नहीं करेगा, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये किसी से बात करें, और जब ये खुद बात नहीं करना चाहते, इनको पता है कि बात करेंगे तो कौमी धारे की सियासत में आना पड़ेगा, और अगर कौमी धारे की सियासत में वापस आएंगे तो फिर इनको मुल्क के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर मुल्क कामयाब होता है मौजूदा हुकूमत के दौरे हुकूमत में, तो फिर इमरान खान की तो सियासत ही ख़त्म। वो तो सियासत, उनकी सियासत है इस बात पर कि सारी की सारी इस मुल्क की जमातें गलत है, मैं अकेला ठीक हूँ। खैर, बुरी खबर यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालतों ने रिलीफ तो दे दिया, पर नए मुकदमे तैयार हो गए हैं। एक तो बगावती साजिश वाला मुकदमा तैयार है, जिसकी मंजूरी कल पंजाब कबीना ने दी है। दूसरा, आज 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल में न्याजी और कुरैशी से तफ्तीश की है। तफ्तीश करने वाली टीम की सरबराही SP शहजाद कर रहे थे। तफ्तीशी टीम ने 3 घंटे के करीब इमरान खान और कुरैशी से तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान दोनों ने वही बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार किया जो वो हमेशा करते हैं। अब ये JIT नए मुकदमे की इनकी गिरफ्तारी डालेगी, लेकिन वो इस वक्त होगा जब जज उन्हें साइफर जैसे मुकदमे में रहाई दे देंगे। एक और खबर उड़ती आई है, मुकम्मल तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन खबर आ रही है कि अडयाला जेल में इमरान खान ने मुबीना तौर पर किसी ख्वाजा सरा कैदी को छेड़ा है, जिस पर इसकी ख्वाजा सरा से छतरौल हुई है। खबर है, मतलब जैसी है वैसे पढ़ के सुना दी आपको। लेकिन इमरान खान साहब के बाहर आने की जो है ना, बाहर आने के कोई चांस नहीं है। ये बात कन्फर्म है कि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया साइफर केस में, तो दूसरे केस बिल्कुल तैयार पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की इसी सूरत में है जब इमरान खान साहब अडयाला में सरकारी मेहमान है। देसी घ्यो, देसी मुर्गा, बकरे दी रान जो चाहिए मिलेगा, लेकिन रहाई जो है वो आने वाले दौर में इमरान खान साहब के लिए मुमकिन जो है वो नहीं नजर आ रही। इधर दुबई लीक्स में सुप्रीम कोर्ट के एक जज की प्रॉपर्टी का इंकशाफ हुआ है। प्रॉपर्टी लीक्स के रिपोर्टर फखर दुरानी ने इंकशाफ किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी दुबई लीक में सामने आया है। जस्टिस मंसूर ने अपने मौक़िफ़ में बताया है कि उन्होंने बतौर वकील किस्तों पर ली थी, लेकिन प्रॉपर्टी स्लम्प की वजह से वो बिल्डिंग ही ना बन पाई, इसलिए साल के बाद किस्तें देनी बंद कर दी और दुबई लैंड रजिस्ट्री से इनके मौक़िफ़ की तस्दीक होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन ये ज़रूर लिखूँगा, जब आप कानूनी तरीके से जायदाद बनाते हैं तो वो आपका हक है, लेकिन चंद खोसा जैसे जज उठकर एक मुंतहिब वज़ीर आज़म की पगड़ी उछालना शुरू कर देते हैं, और जब कानूनी तौर पर गलत साबित नहीं कर पाते तो फिर उनको सज़ा देने के लिए कोई ना कोई अकामा ढूंढना पड़ता है, जैसे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। कोई दूसरा भी मिलेगा तो वो उसको भी ढूंढ लेंगे, वो उसके नाम को भी पर्चा फाड़ देंगे। तो इसलिए मैं जो आप लोगों से बार बार ये बात कर रहा हूँ, जो बार बार ये मैं आपसे कह रहा हूँ, वो यही है कि ख्याल करो, मुल्क सारियां दा सांझा। आपको पता है आज PTI खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में वफाकी इदारों के पर कब्ज़ा वफाकी इदारों पर कब्ज़ा किया है, इनके काम में मुदाखलत की है, ग्रिड स्टेशंस में घुसे, लोड शेडिंग ख़त्म की, ख़ुद बटन दबाकर बिजली बहाल की। ये बदमाशी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बदमाशी है। इस इक़दाम में PTI का MPA भी शामिल था। अब पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने पेशावर पुलिस को MPA फजल लही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि फजल लही और जमील ने पेस्को की चिमकनी सब डिवीज़न में 500 अफराद के हमरा दाखिल हुए, 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल की, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली फराहमी जारी रखी। 3 घंटे की बिजली फराहमत से 70,000 यूनिट खर्च हुए, जिसका 36 लाख का नुकसान हुआ। अब चूँकि पुलिस गंडापुर के हुक्म पर यह सब कुछ कर रही है, तो वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, और जब वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही तो वफाक को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आती कि ये गंडापुर साहब इससे जो अचीव करना चाहते हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे। देखें, ऐसा हो नहीं सकेगा, आप इतनी बड़ी बदमाशी नहीं कर सकेंगे, आपको वफाक बदमाशी नहीं करने देगा। इस वक्त मुल्क के तमाम अदारे स्वाय सहूलतकारों के इस बात पर बज़िद है कि मुल्क को आगे लेके जाना है। हाँ, सहूलतकार जो आपको सहूलतकारी दे दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जितने अदारे हैं वो सारा पाकिस्तान को सीधा करना चाहते हैं, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि अगर आपके चक्कर में वो पड़ गए और अगर आपसे लड़ाई झगड़े में पड़ गए गंडापुर साहब, तो फिर मुलाजमों की तनख्वाहें तक नहीं दी जाएंगी। और अगर मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है तो खुदारा इसको बेहतरी की तरफ जाने दे। दोस्तों, आप ये जो अदारा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये इससे सरमायाकारी आ रही है,
ये जो सरमायाकारी की कौंसल है SIFC, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये मुल्क को उठाने में कामयाब हो पाएगी? क्या मुल्क को मौजूदा बहरानों में निकालने से कामयाब हो पाएगी? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। अपना दुआओं में याद रखें, सलामत रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और इसके अलावा दुआओं में ज़रूर याद रखें। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। आज बड़ा अहम प्रोग्राम होगा, आज रात वाला प्रोग्राम 9:30 बजे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।